So now the question is, what is this Five Eyes Alliance? इंटेलिजेंस एजेंसीज 5 देशों की एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग करती हैं, एंड दे शेयर दीज इंफॉर्मेशंस ओनली विद ईच अदर. दे आर अवेलेबल फॉर द 5 कंट्रीज आईज. इन 5 देशों में ही इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, इस इंफॉर्मेशन, इस इंटेलिजेंस के ऊपर नजर पड़े, इसलिए ये नाम पड़ा फाइव आईज अलायंस. ऑलराइट, सो चलिए लेट्स सी. सो इट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर बड़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी आपको देखनी चाहिए. अगर आप देखोगे व्हाट वाज हैपनिंग बिटवीन यूके एंड यूएस, यू विल अंडरस्टैंड दैट दीज टू वर द मेन कंट्रीज. ये दोनों सबसे प्रोमिनेंट कंट्रीज थी, बिकॉज बाकी सब तो तब तक हार चुकी थी. नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फाइव आईज एक अलायंस बनता है इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए. इट हैड ऑस्ट्रेलिया, नाउ इट इज हैविंग, राइट, वी विल सी कैसे ये स्टार्टिंग होती है यूएस और यूके के साथ. अभी इसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके एंड यूएस, राइट. नाउ प्रेजेंटली व्हाट चैलेंज these people are facing is, number one, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने देश के अलावा किसी देश के साथ कोऑपरेट करना नहीं चाहता. हालांकि इस बात को क्लियर किया जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की चीफ तुलसी गैबर्ड इंडिया आई हुई है. He said that America first doesn't mean America alone, right? But this is what they have said. डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी सेकंड टर्म में यूएस की पॉलिसी किधर जाएगी किसी को पता ही नहीं है. These are the countries, so closely located as well. अगर आप देखोगे अमेरिका यहाँ पर है, कनाडा is here, and इधर से थोड़ी दूरी पर ही you have Australia and New Zealand also here on this side, right? Plus here is UK. यहाँ पे वॉर चल रही थी इस रीजन में, एंड जर्मनी अंडर हिटलर वाज द बिगेस्ट थ्रेट. प्लस यहां से जापान जो है उसने सारा इलाका, सारा साउथ ईस्ट एशिया कैप्चर कर रखा था. एंड ऑल दीज कंट्रीज दे शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन. इंग्लिश स्पीकिंग तो है ही, दे वर ऑल्सो मोस्ट ऑफ दीज दे वर पार्ट ऑफ द सेम क्राउन, राइट. And they are always in cooperation with each other till somebody like Donald Trump comes to power. ठीक है जी. तो कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इसको नहीं भूलेंगे. और भी है 5 आईज, 9 आईज एंड 14 आईज, ये सब देखेंगे अभी, राइट. नाउ सेंट्रल फीचर ऑफ दिस अलायंस इज व्हाट? इंटेलिजेंस शेयरिंग. तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. 1946 में एक एग्रीमेंट साइन हो गया था वॉशिंगटन और लंदन के बीच में. इससे पहले ऑब्वियसली दे वर ऑलरेडी शेयरिंग इंटेलिजेंस, तो वॉर टाइम कोऑपरेशन चल रही थी, उसको इन्होंने एक एग्रीमेंट के जरिए कंक्रीटाइज कर लिया, बस दैट्स इट. द बायलैटरल एग्रीमेंट वाज एक्सपैंडेड टू कवर रेस्ट ऑफ द एंग्लोस्फेयर. अंग्रेजी बोलने वाली सारी दुनिया को भी इसमें धीरे धीरे शामिल करना स्टार्ट कर दिया. And focused on collecting and analyzing signals intelligence of common interest. Canada joined in 1948, then Australia and New Zealand ने join कर लिया कब? 1956 के अंदर. So intelligence already share हो रही थी और आर्मीज भी सभी की वर्ल्ड वॉर के अंदर एक साथ लड़ रही थी. So cooperation was already there, right? But इसको एक एग्रीमेंट के जरिए they just created an organization. Now, Anglosphere refers to the English-speaking world, once part of the which empire? British Empire, which shares common tradition of politics. तो सब में more or less similar governments हैं. ज्यादातर इन देशों में प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है. अमेरिका इज यूनिक, बट अमेरिका बिकेम द सुपर पावर. वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, एंड उन्होंने यूके से आजादी ली थी. सो ट्रेडिशन और कल्चर वो सब कुछ सेम है. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर दे वर कोऑपरेटिंग अगेंस्ट द ईस्टर्न, द सोवियत ब्लॉक. सो उस समय भी इस 5 आईज अलायंस की बहुत इंपॉर्टेंस थी व्हेन कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन. एंड नाउ द फोकस इज चाइना. अब जो है आज प्रेजेंटली फोकस जो है 5 आईज अलायंस का, इट इज टुवर्ड्स चाइना बिकॉज ऑफ द रिस्क्स पोज्ड बाय मल्टीपल चाइनीज कंपनीज. फॉर एग्जांपल हवाई जो है, इस कंपनी को बैन किया था, अमेरिका ने बाहर निकाला था बिकॉज ये वहां पर
बिजनेस करने के नाम पर सर्वेलेंस कर रहे थे. दे वर कलेक्टिंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, राइट? सो वट एवर इज द कॉमन थ्रेट, उस समय का जो भी सबसे बड़ा खतरा होता है उसको ये मॉनिटर करते हैं एक साथ मिलकर. सिंस इंटेलिजेंस पेपर्स एक्सचेंज्ड among the member nations are classified as secret, इस तरीके से लिखा जाता है, for these countries eyes only, इसलिए इसका नाम हो गया इनफॉर्मल, राइट? 5 eyes elects, इनफॉर्मल. तो ये फॉर्मल नाम नहीं, ठीक है जी. अगर ये कोऑपरेशन एक्सपैंड कर लेते हैं और डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड और नॉर्वे से भी इंटेलिजेंस शेयरिंग होने लग जाती है, दैट बिकम्स व्हाट? 9 eyes. Similarly, if they include Germany, Belgium, Italy, Sweden, Spain, it becomes 14 eyes. So ये जो इंटेलिजेंस है फॉर्मली एग्रीमेंट के जरिए तो 5 कंट्रीज ही कर रही हैं. बट अगेन हेयर ऑल्सो जैसे जैसे बाकी कंट्रीज जो छोटे देश हैं, they are also going to become important and they were also part of the Cold War. So they were also sharing a lot of information with these countries. Is this clear?